हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिगेन टू के बारे में। बिगेन टू मीन्स क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं और हम लोग इसका सेंटेंस में यूज़ किस प्रकार से करने वाले हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं बिगेन टू के बारे में, है ना। बिगेन टू मीन्स होता है लगा, लगी, लगे। इसका हम लोग हिंदी मीनिंग क्या देखते हैं? लगा, लगी, लगे मीन्स एग्जाम्पल फॉर कैसा सेंटेंस होगा इसके लिए कि वह रोने लगी, वह हंसने लगा, वह खाना खाने लगा, बारिश होने लगी, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग बिगेन टू का यूज़ करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग को फॉलो करना है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाएंगे बिगेन टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, और नेगेटिव के लिए ठीक क्या होगा? नेगेटिव के लिए होगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग को लगाना है डिड नॉट। ओके, यहाँ लगेगा डिड हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ लगेगा नॉट, वो भी किस में? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। और पॉजिटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। ओके, फिर उसके बाद में डिड नॉट के बाद में क्या लगाना है हम लोग को? बिगिन टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। फिर इंट्रोगेटिव के लिए क्या होगा? इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सामने रखेंगे डिड को, फिर डिड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बिगिन टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग बिगैन टू के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में गए तो जैसे कि हम लोग टेंस में पढ़े थे कि पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है तो पास्ट सिंपल का, तो जब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब वर्ब का क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होने लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा? ये जो बिगेन है वो वर्ब का क्या है? सेकेंड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म है बिगिन और बिगैन जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो जैसे ही हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो हम बिगैन क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होने लगेगा, तो बिगैन हो जाएगा बिगिन। और उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या होगा? ये जो बिगैन है वो बिगिन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो ठीक वैसे ही ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। लेकिन कॉमन बात यह है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ही सेंटेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आइए सेंटेंस बना के अच्छा से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है बारिश होने लगी, है ना। तो इसमें भी क्या लास्ट में हम लोग को एक पहचान मिल गया कि लगी। तो ऐसा सेंटेंस में अगर हम लोग को कोई पहचान दिखे, लगा, लगी, लगे, तब हम लोग बिगैन टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस। तो इसके लिए हम लोग अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। तो बारिश होने लगी, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना रहता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर होगा इट, इट। फिर सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे बिगैन टू, बिगैन टू, इट बिगैन टू। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ? बारिश होना, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? रैन। ठीक है, बारिश होने लगी, इट बिगैन टू रैन। अगर ठीक हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इसके लिए हम लोग पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या लिखना है? डिड नॉट। तो ठीक हम लोग यही सेंटेंस का नेगेटिव भी बना लेते हैं, इट डिड नॉट। फिर इसके बाद वो जो बिगेन है वो क्या हो जाएगा? बिगिन। तो इसको लिख देंगे हम लोग बिगिन, इट डिड नॉट टू बिगिन टू, इट डिड नॉट टू बिगिन टू। फिर वर्ब है ना, वर्ब क्या है? रैन, यानी बारिश होना, रैन। तो इट डिड नॉट टू बिगिन टू रैन। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका ही हम लोग इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो डिड को हम लोग सामने लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट है इट, डिड इट, फिर बिगिन टू, फिर रैन।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड इट बिगेन टू रैन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए सेकेंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कुत्ता भौंकने लगा है ना। कुत्ता क्या है, भौंकने लगा। तो इसमें पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो सब्जेक्ट क्या है, डॉग। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द डॉग। द डॉग, द डॉग हो गया। फिर इसके बाद में क्या लिखना है हम लोग को, बिगैन टू। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ बिगैन टू। द डॉग बिगैन टू। फिर भौंकना, भौंकना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्क। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बार्क। द डॉग बिगैन टू बार्क। ओके, कुत्ता भौंकने लगा। अब ठीक इसका ही हम लोग नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, द डॉग। फिर हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग डिड का यूज़ कर देंगे, डिड नॉट। फिर ये बिगेन टू क्या हो जाएगा, बिगिन टू। फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा बार्क। द डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क। अब इसका इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग डिड को सामने लिख लेते हैं। फिर हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, डिड द डॉग। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, बिगिन टू बार्क। ओके, तो आइए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। वह सोचने लगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो वह के लिए हम लोग ले लेते हैं ही। तो ही के साथ फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बिगेन। ही बिगैन टू थिंक, है ना। फिर इसका ही नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। बिगिन का हो जाएगा बिगैन का हो जाएगा बिगिन। ही डिड नॉट बिगिन टू थिंक। फिर इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड सामने ले लेंगे, डिड ही। फिर ये हो जाएगा बिगिन टू थिंक। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। और आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल बना के और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और एग्जाम्पल ले तो जैसे कि वह आने लगी, वो खेलने लगा, है ना। हम इंग्लिश सीखने लगे, वह पढ़ने लगा। तो ऐसे ही आप कई सारे एग्जाम्पल जो है बना के देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।